वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड बुक है, क्लास थर्ड की, और चैप्टर नंबर 10 है व्हाट इज़ कुकिंग, यानी क्या पक रहा है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे कुछ बर्तन है ना, यूटेंसिल्स वगैरह हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें जो है क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये नीचे क्वेश्चन है, लिखा है लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखो। कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, यानी ये जो डॉट्स दिए हुए हैं उनको कलर करने, ये सारे डॉट्स जो है ना सारे उनको कलर करने। व्हाट डू यू सी, आपको क्या नज़र आ रहा है। तो मैंने देखिए आप लोगों के लिए कलर कर दिया है पिक्चर में, वो देख लीजिएगा आप, और क्या नज़र आ रहा है वो भी बता देंगे हम आपको। तो देखिए ये कलर मैंने कर दिया है, और तो पूरे बर्तन जो देखिए यूटेंसिल साफ़ नज़र आ रहे हैं ना। तो ये कढ़ाई है, ये पॉट है, ये स्कीमर है ना, और ये प्रेशर कुकर है ना, तवा है। तो इसके नाम भी मैंने लिख दिए, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए ये कढ़ाई, ऊपर देखा था ना हमने, कढ़ाई था, मटका, पॉट, तवा, सॉस पैन और करछुल, लैडर और स्कीमर जिससे हम पकौड़ियाँ तलते हैं ना, और कुकर, प्रेशर कुकर जिसे बोल रहे हैं, ये देखिए ये प्रेशर कुकर, और टर्निंग स्पैचुला जिससे हम पराठे वगैरह तलते हैं, ये चीज़ है ना। तो आप लोग भी अच्छी तरह से नाम लिख लेंगे। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलेंगे, देखिए पेज नंबर 63 है ना, तो नेक्स्ट पेज हम 64 पर चलेंगे हम। तो देखिए अगला नेक्स्ट पेज पर है, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स डेट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। आर दे एनी अदर यूटेंसिल यूज इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे, यानी जो हमने पिक्चर में देखा है ना वो सारे यूटेंसिल हमारे घर में बर्तन यानी हमारे पकाने के लिए यूज़ होते हैं ना। इसके अलावा भी और कौन से बर्तन हम घर में यूज़ करते हैं उसके नाम लिखने। तो सारे बर्तन आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये नॉन स्टिकी तवा, नॉन स्टिकी कढ़ाई वगैरह, तो वो वाला नाम भी आप लिख सकते हैं। तो इन खानों में आप जो सारे बर्तन हैं, पॉट वगैरह, स्पून, जो भी है ना सारा लिख देंगे। उसके अलावा आप ये लिख देंगे हम नॉन स्टिकी तवा, नॉन स्टिकी कढ़ाई, तो आजकल यूज़ कर रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यूटेंसिल्स किससे बने होते हैं। तो स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, अर्थ या अर्थन पॉट्स, यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ, यानी कोई बड़े जो आपके बूढ़े हैं उनसे आप पूछिए कि पहले के ज़माने में यानी कौन से बर्तन यूज़ किए जाते थे, वो किस चीज़ के बने होते थे। तो इसका आंसर देखिएगा आप। तो देखिए इसका आंसर है, इन अर्लियर टाइम्स यूटेंसिल मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज, द यूटेंसिल्स वर वेरी लार्ज इन साइज। जो पहले के ज़माने में बर्तन थे कॉपर और ब्रॉन्ज के बने होते थे, तांबे के है ना, तो और वो बड़े बड़े बर्तन होते थे, बड़े साइज़ के बर्तन। आजकल तो हम छोटे से छोटा चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए इसका आंसर हमने लिख लिया। उसके बाद आगे है नेक्स्ट, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, यानी हम हर चीज़ को पका कर नहीं खाते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वर ईट रॉ एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग। रॉ यानी कच्चा, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम कच्ची खाते हैं और कौन सी चीज़ें जिसको हम खाने से पहले पकाते हैं। बिफोर यानी पहले। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रॉ, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम बोथ यानी दोनों तरह से खाते हैं, यानी पका कर भी और कच्ची भी। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, जो नीचे टेबल दी हुई उसमें हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए थिंग्स डेट आर ईटन रॉ, जो कच्ची खाई जाती है ये। थिंग्स डेट आर ईटन कुकड, जो पकाकर खाई जाती हैं। थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुकड, तो कच्ची खाई जाने वाली देखिए टोमेटो, कैरट, रेडिश, कैबेज, ओनियन। सलाद बनाते तो ये चीज़ें खाई जाती है ना। और जो पका के खाते हैं दाल, राइस, चपाती, पोटैटो, ब्रिंजल, और दोनों तरह से जो खाई जाती है, कच्ची और पकाकर, दोनों तरह से। देखिए कैरेट यानी गाजर की हम सब्ज़ी भी बना लेते हैं और कच्ची गाजर भी खा लेते हैं, गाजर का हलवा वगैरह भी बनता है ना। इसी तरह टोमेटो, ब्लैक ग्राम, काले काले चने भी हम कच्ची खा लेते हैं और उसको पका कर भी खाते हैं ना, भिगो कर। रेडिश, कैबेज,
ठीक है, तो ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट, पेज नंबर 64। अब अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 65। हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनी वेयर एल्स? यानी आपने चपाती बनती हुई कभी देखी किचन में? देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस। टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल्स, यानी हमें जब चपाती बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले जो बर्तन में हमें आटा निकालना पड़ता है, नीडिंग इट इनटू अ डो, मतलब हमें गूंद कर उसको डो बनाना पड़ता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इन इट ऑन फायर। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। यानी जब हम चपाती बनाते हैं तो बहुत सारे एफर्ट के बाद हमारी प्लेट में वो पहुंचता है ना हमें। पहले हम गूंदते हैं, फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, यानी पेड़े बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद उसको बेलते हैं, उसके बाद आग पर पकाते हैं, उसके बाद ही जो है चपाती तैयार होकर हमारी प्लेट पर आती है ना। तो गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, यानी किचन में जाके आपको कुछ चीज़ें देखनी है जो पक रही हैं। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट, और क्या क्या चीज़ें की जाती हैं करने के लिए ना। जब कोई भी चीज़ हम पकाते हैं तो बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है ना। राइट द सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस लिखना है। जैसे अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल किस तरह बनाएंगे? पहले दाल को हम धोएंगे, फिर इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और उसके बाद हम उसमें मसाले डालेंगे, फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको छौंक लगाएंगे हमें ना। इस तरह दाल बनती। और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके अलग अलग सीक्वेंस होते हैं ना। डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, और जो चीज़ बना रहे हैं उसका नाम भी आपको लिखना है। और सीक्वेंस में लाइन, मतलब लाइन से लिखना है, सीरियल वाइज, कि पहले क्या करते हैं ना। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट एंड डिस्कस इन अ ग्रुप, आप बुक में लिखिए और क्लास में डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेम द आइटम, यहाँ पर आइटम है। अब यहाँ पर टी, 2 कप्स, यहाँ पर टी बनाने का तरीका मैंने मेंशन किया। इस तरह आप और कुछ भी मेंशन कर सकते हैं ना। तो पहला स्टेप है बॉयल हाफ कप ऑफ वाटर इन अ बॉल, है ना। पहले हम पानी पकाएंगे, ऐड 2 स्पून शुगर, चीनी डालेंगे, ऐड 1 स्पून टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ डालेंगे। उसके बाद टर्न द गैस ऑफ ऑन बॉइलिंग, पकने के बाद उसको हम गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद पुट द टी इन कप्स विद द हेल्प ऑफ स्टीव्स, यानी छन्नी की मदद से उसको, जो चाय हमारी बन गई है उसको कप में डालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से देख कर लिख लेंगे, या कोई और चीज़ बनाने का मेथड लिखना चाहते तो वो लिख लेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यू, अब अगला जो है नेक्स्ट, यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुकड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से खाना जो बनाया जाता है। सम आर बेक्ड, सम आर फ्राइड, कुछ को बेक करते हैं, कुछ को फ्राई यानी तलते हैं। सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम, किसी को हम रोस्ट करते हैं, किसी को हम स्टीम यानी भाप में पकाते हैं। और जब हम फ्राई करते हैं तो फ्राई के भी 2 तरीके होते हैं ना। कुछ को तो हम डीप फ्राई करते हैं, जैसे पकौड़े वगैरह तलते हैं तो इसको हम डीप फ्राई करते हैं, लेकिन पराठा बनाते हैं तो हम इसको शैलो फ्राई करते हैं ना। अब उसके बाद देखिए गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, राइट द नेम of 2 things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give example to, यानी यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई इसमें कुकिंग मेथड है, तो आपको बनाना है इसको हम किस किस तरह बना सकते हैं। देखिए मेथड ऑफ कुकिंग का मतलब पकाने का तरीका, मेथड यानी तरीका। नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ों को पकाने का, थिंग यानी चीज़। अब रोस्टिंग, रोस्ट करके हम क्या बना सकते हैं? रोस्ट करके हम स्वीट पोटैटो और कॉर्न। उसके बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग पोटैटो उबालते हैं और चावल राइस, है ना। फ्राइंग पूरी कचौड़ी। बेकिंग केक मफिन्स। उसके बाद स्टीमिंग इडली मोमोज। उसके बाद ग्रिलिंग फ़िश पनीर। तो ये सारे तरीके हैं, उसके अलग अलग मतलब हम मेथड से और सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है
कुकिंग मेथड आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 66 पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम आ गए हैं, पेज नंबर 66। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ ए पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट नेम्स। यानी हम आपके घर में किस चीज़ पर खाना पकता है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको अपनी कॉपी में, और नाम भी लिखना है। तो आजकल हम लोग तो गैस सिलेंडर से ही खाना बना रहे हैं ना, तो ये पिक्चर देख लीजिए आप। देखिए पिक्चर मैंने आपको बता दिया, इसका नाम भी लिख दिया, गैस स्टोव। तो आप ये पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे अपनी नोटबुक पर। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। व्हाट प्रोडक्ट्स हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग्स ऑल्सो। यानी जो नीचे चीज़ें दी हुई उससे हमें जो है मैच करना है कि गर्म करने के लिए या पकाने के लिए हमें किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ें लगती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है केरोसिन ऑयल, तो केरोसिन ऑयल हम किस में डालते हैं, तो केरोसिन ऑयल ये स्टोव में यूज़ होता है ना। उसके बाद है ये नेक्स्ट है कोल, तो कोल हम जो है इसमें डालते हैं, ये जो चूल्हे होते हैं उसमें कोयला डालकर हम पकाने का मतलब गर्म करने का काम करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी ये हीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, उस पर खाना बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक यूज़ होता है। और गैस, ये गैस स्टोव में। उसके बाद वुड यानी लकड़ियाँ जो होती है इसमें। उसके बाद सनलाइट किस में यूज़ करते हैं, ये जो है धूप की रोशनी से जो गर्म होता है चूल्हा। उसके बाद है काऊ डंग केक्स, यानी गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं ना, तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अच्छी तरह से मैच कर दिया है। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरह से मैच कर दिया, आप देख लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें हम इस वाले में हम लकड़ियों का और कोयले का इस्तेमाल दोनों चीज़ का कर सकते हैं, और इस वाले में हम काऊ डंग और कोयला दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। इसको 2 चीज़ से मिलाया है मैंने और इसको भी 2 चीज़ से मिलाया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 67, मेक एंड ईट, बनाओ और खाओ। सोक होल मूंग सीड ओवरनाइट इन द वाटर, यानी साबुत मूंग जो होती है हरी वाली जो है ना, तो उसको पानी में पूरी रात भिगो कर रखिए। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ, कवर इट, यानी वो जो आपने भिगा रखी मूंग उसको कवर करके, यानी गीले कपड़े में कवर करके रख दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, उसके बाद 1 दिन के बाद उसको निकालिए। व्हाट डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपने उसमें कुछ डिफरेंस दिखा, यानी जब आपने रात भर भिगो कर रखा था उसके बाद फिर कपड़े में आपने गीले कपड़े में उसको लपेट के रखा पूरा 1 दिन, तो हमें क्या डिफरेंस दिखाई दिया। यस द मूंग सीड गेट स्प्राउटेड, यानी मूंग का जो वो साबुत मूंग थी वो जो है उसमें से स्प्राउट निकल जाते ना अंकवे से, तो वो निकल के हमने ये देखा, है ना। अब उसके बाद है ऐड स्लाइस्ड ओनियन टोमेटो सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स शेयर इट विथ योर क्लासमेट। उस स्प्राउट्स मूंग वाले हैं जो उसमें आपको प्याज टमाटर और नमक डालना है और लेमन जूस उसमें नींबू का रस डाल के मिलाकर आप लोग खाइए और अपना जो है अपने क्लासमेट के साथ, जो अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा विच आर द अदर थिंग्स डू यू थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, यानी और कौन सी चीज़ें जिसको हम बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम, वन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए। लेमन वाटर जो बनाते हैं ना, नींबू पानी, मिक्स शुगर इन अ वाटर, पानी में हमें चीनी मिलानी है। ऐड लेमन जूस स्ट्रेन इट, लेमन वाटर इज़ रेडी, यानी उसमें नींबू का जूस मिलाकर उसको मिक्स करना है, हमारा लेमन जूस रेडी हो गया। तो इसी तरह दूसरी चीज़ जो है ग्रीन चटनी है, वो भी हम बिना पकाए तैयार कर सकते हैं ना। कट कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज़, वॉश देम एंड ग्रेन इट इन द मिक्सर, ऐड सॉल्ट, ग्रीन चटनी इज़ रेडी, है ना। उसके बाद लस्सी भी बिना पकाए बन जाती है ना, उसको कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। मैश कर्ड विद द हेल्प ऑफ मैशर,
हमें मैशर से मैश करना है, दही को फेंटना है। ऐड शुगर, चीनी डालनी है, ऐड आइस और बर्फ़ डालेंगे। उसके बाद जो है लस्सी इज़ रेडी, है ना। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती जिसको हम बिना पकाए यूज़ कर सकते हैं ना, यानी बिना पकाए वो तैयार हो जाती। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझाने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।